वेलकम टू प्लान बी यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारा पिछले जो ट्रेड पूरे दिन तक चला उसको फिर से मैं रिवाइज करूँगा कि किस तरीके से काम होता है एक ट्रेडिंग सेटअप में। तो मार्केट कल हम जो एनालिसिस कर रहे थे क्या हुआ था, मार्केट यहाँ पे गिर रहा था। मैं इसको क्या करता हूँ, हाइड कर देता हूँ एक बार के लिए, हाइड ड्राइंग। मार्केट यहाँ में गिरा इस तरीके से। इस एरिया से अगर गिरता है, गिरने के बाद वापस ऊपर जाता है और ये जो एक स्विंग है और एक स्विंग है, तो उस स्विंग का ऊपर में यहाँ पर क्लोजिंग रहता है। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर एक स्विंग है, यहाँ पर एक स्विंग है। तो इस स्विंग का ऊपर में आके यहाँ पे क्लोजिंग देने के बाद हमें क्या करना है, जैसे ही क्लोजिंग देगा हम इसको क्या कह सकते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो पहले लिक्विडिटी स्वीप हुआ इस एरिया में, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ही मार्केट में बड़ी सी बुलिश कैंडल आके इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमें क्या किया, एक एंट्री दिया। तो हमें क्या करना चाहिए, इसको इंड्यूसमेंट क्रिएट करके नीचे आना चाहिए हमारे ऑर्डर ब्लॉक में। तो ऑर्डर ब्लॉक अभी 5 मिनट में यहाँ पे क्लियरली आपको दिख नहीं रहा होगा। इसको हम 3 मिनट में जाएंगे तो आपको इसमें एक छोटा सा कैंडल दिखेगा जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो हम इसी एरिया में बाइंग का सेटअप करके 1:3 का टारगेट रख सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट मोमेंट हमें यहाँ से जो एक बाइंग का साइड आया वो फिर से क्या होता है, इस एरिया में हमें कुछ भी पता नहीं चलता है कि यह क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हमें इसी को चलते देना चाहिए। जो हर हर चीज़ को आप कैप्चर नहीं कर सकते कि क्या होगा अभी नेक्स्ट मोमेंट पे। तो ये एरिया को हम साइडवेज मान के चल देंगे कि जा रहा है, अभी क्या होगा नेक्स्ट कुछ पता नहीं है। तो इसको हम यहाँ पे ले चलते हैं थोड़ा आगे। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे नेक्स्ट क्या हुआ, आप मान सकते हैं कि ये ये सब क्या है, क्या है ये सब? ये डाउन ट्रेंड आ रहा था, ओके। इधर में लिक्विडिटी स्वीप किया, ओके। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ पे आके इसका नीचे क्लोजिंग दिया। तो हमें ये क्या हुआ, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं हुआ। क्लोजिंग दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। अभी क्या होना चाहिए, जिस रेड कैंडल आके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया वो क्या होना चाहिए, उसका अपोजिट कैंडल ग्रीन कैंडल जो है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक का यहाँ पे मार्केट यहाँ में आने के बाद वापस रिटर्न आना चाहिए था, लेकिन रिटर्न आया नहीं। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो क्या हो गया, अभी ब्रेकर ब्लॉक हो गया। ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है। तो यहाँ से मार्केट रिवर्स आना चाहिए, नहीं आया, वो ब्रेक कर दिया। तो अभी इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ तक आएगा। तो मार्केट एक्सटेंड के बाद क्या होता है, इसको ब्रेक करके वापस यहाँ पे रिटेस्ट करने आएगा। इसको अभी जो रिवर्स होना चाहिए था वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। जो पहले रेसिस्टेंस हुआ करता था तो अभी सपोर्ट हो गया, सपोर्ट से वापस ऊपर की ओर जा रहा है। तो अगर आप यहाँ में एक ट्रेड लेते हैं तो आपको
यहाँ से यहाँ तक होल्ड करते हैं तो पूरा 1:3 का टारगेट मिलता है। तो ये हो गया एक सेटअप जो ब्रेकर ब्लॉक के नाम पे भी जाना जाता है। तो ये सब आपको स्टडी करते करते आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एक स्टॉक में मैं अभी आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं अभी कहाँ में ट्रेड कर रहा हूँ। XRP USD में, क्रिप्टो करेंसी रिपल में मैं ट्रेड ज़्यादा करता हूँ, सबके सब ट्रेड इसी में होते हैं। तो अभी नेक्स्ट मेरा मूव क्या होगा कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा होगा, इस एरिया में एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, अभी वेट कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस एरिया में जो भी लिक्विडिटी है, इस एरिया में जितने भी लिक्विडिटी है वो स्वीप होने चाहिए और फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक यहाँ पे फिर से एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा तो हम यहाँ से वापस बाय करेंगे। ओके, या फिर मैं अगर ज़्यादा एग्रेसिव होकर ट्रेड करूँ तो क्या हो सकता है, ये जो अंदर में लिक्विडिटी है उस लिक्विडिटी स्वीप करके, देखो ये इस अंदर के जितने भी लिक्विडिटी है इनको लिक्विडिटी स्वीप करेगा, नीचे आएगा और नीचे में क्या है, सपोर्ट है। ये जोन में पूरा सपोर्ट है दोस्तों। सपोर्ट से क्या होगा, वापस ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाएगा। तो जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाने जा रहा है तो उस मोमेंट को ही हम लोग कैप्चर क्यों ना कर लेते, क्यों वेट करना है भाई। तो मैं थोड़ा एग्रेसिव होके ट्रेड कर लेता हूँ कभी कभी, तो मेरा लॉस भी बहुत सारा हो गया है, तो रिकवर करने की कोई उम्मीद नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये ब्रेक करता है, इस एरिया तक ब्रेक करेगा तो मैं बाइंग ऑर्डर का सोचूंगा। ओके, क्योंकि ये एक सपोर्ट है और मेजर सपोर्ट जो है दोस्तों, यहाँ पर मेजर सपोर्ट है, यहाँ पर मेजर सपोर्ट है। तो हो सकता है इसको भी ब्रेक करे और इसको रेस्पेक्ट ना करके मेन जो सपोर्ट है ये वाला सपोर्ट को रेस्पेक्ट करके वापस जाए। और या फिर मैं और एक चीज़ देख सकता हूँ यहाँ पे कि इसको डिलीट करते हैं, एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, हर किसी में क्या है, लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। तो अगर क्या होगा, यहाँ से यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से एक ट्रेंड लाइन हुआ और उसको ब्रेकआउट दे रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट में ये जो एरिया है यहाँ से ब्रेकआउट आया, ब्रेकडाउन आया, रिट्रेसमेंट लिया, अभी नीचे नीचे धीरे धीरे आ सकता है। ओके, तो उम्मीद है, जैसे कि इस एरिया में ऊपर जा रहा था लेकिन हाई ब्रेक नहीं कर पाया और धीरे 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 कंसोलिडेशन होके नीचे आ गया। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से कंसोलिडेशन यहाँ पे फेस कर रहा है, अभी हो सकता है कि यहाँ से नीचे आ जाए। तो मैं यहाँ पे इसका नीचे अगर क्लोजिंग आता है तो मैं शॉर्ट सेलिंग करने की कोशिश करूँगा। अगर यहाँ से कुछ बाइंग का फॉर्मेशन बनता है तो यहाँ से बाय भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट एरिया है। तो सेलिंग बाइंग दोनों ही पॉसिबल है, लेकिन बस इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है बहुत टाइम से कम 1 घंटा से ज़्यादा टाइम हो चुका है। मैं अभी इसको लॉन्गर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करके चेक करता हूँ कि क्या है। ओके, तो 1 आवर टाइम फ्रेम, तो कब से यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 कैंडल बना चुका है। इस एरिया को या फिर ऊपर या नीचे कहीं पे निकलना पड़ेगा, तब जाके हमें एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो यहाँ पे देख ही सकते हो कि यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बनाया और यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। तो मुझे पक्का लग रहा है कि देखो यहाँ पर एक हाई बनाया था, कंसोलिडेशन किया और वापस गिर गया। तो यहाँ पर एक हाई बनाया, कंसोलिडेशन करेगा, गिरेगा। यहाँ पर एक हाई बनाया, कंसोलिडेशन किया, गिर गया। ओके, तो वो चीज़ मुझे भी एनालिसिस करना पड़ेगा पिछले चार्ट को देख के कि आने वाले चार्ट में क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो इसी तरीके से हमें ट्रेड भी प्लान करना है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो एक ट्रेल लाइन बन रहा है
पतला सा, ये रेस्पेक्ट करेगा कि नहीं करेगा मालूम नहीं। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ट्रेन लाइन बना, इसको रेस्पेक्ट करके गिर गए, तो यहाँ पर भी गिरने का बहुत हाई चांसेस है। प्रोबेबिलिटी को देखते हुए हमें यहाँ पे प्लेन शॉट का भी कर सकते हैं। और देखो यहाँ पर सपोर्ट भी है, ये एक एरिया सपोर्ट का काम कर सकता है और ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है, तो हम इसमें शॉट यानी कि रेसिस्टेंट का काम कर रहा है, तो हम यहाँ से शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो ओके, तो हम ये पे अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम में आए हैं तो और एक चीज़ दिखा दूँ कि क्या हो रहा है।